श्री राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं राहु द्वारा कैसे लाभ होता है। राहु आखिर राजयोग कैसे बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर तो यह देखा गया है कि राहु के कारण हर व्यक्ति परेशान रहता है, चाहे वो कालसर्पयोग हो, पितृदोष हो, सर्प दोष हो। राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उसी को ग्रहण लगा देता है। राशि में जिसमें भी राहु बैठ जाते हैं उसी राशि का आकार व्यवहार राहु ले लेता है और उसी के अनुसार असर देने लग जाता है। जो लोग राहु को शुभ लक्षण वाला करके रखते हैं उनके जीवन में भी तकलीफें आती हैं, परंतु कम। और जो राहु का खंडन करते रहते हैं, राहु का ज़्यादातर दान करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी बाधा में, बीमारी में, परेशानी में फंसे रहते हैं। ये मेरा आज का व्यवहार थोड़ा सा एकदम अलग है। राहु राजयोग बना सकता है। अगर राहु से दुश्मनी करेंगे या उससे नफरत करेंगे तो हर जगह किसी न किसी प्रकार की परेशानी देता ही रहेगा। और राहु से मित्रता कर लेंगे, राहु की सही जानकारी ले लेंगे तो यही हमारा मित्र बन जाएगा और बहुत अच्छा लाभ या धन योग दिलवाएगा। किसी भी लग्न की पत्रिका हो, किसी भी राशि की पत्रिका हो, राहु पहले तो हम ये समझते हैं ये होता है प्रथम घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, ये प्रथम घर है। तो राहु जिस किसी की भी कुंडली है दूसरे भाव में बैठे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति वाणी में बहुत वाचाल होते हैं। मतलब वो कस्टमर को पटाने में उनकी श्रेष्ठता रहती है, उनकी वाणी में ऐसा व्यवहार रहता है। वो अगर किसी को समझाते हैं तो सामने वाला जल्दी मान जाता है। दूसरे भाव में जब भी राहु होते हैं तो धन से धन पैदा करने की नई नई स्कीमें इनके पास रहती हैं। धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये राहु महाराज ऑटोमेटिक तैयार कर देते हैं। द्वितीय भाव के राहु धन बनाने में, धन लाने में श्रेष्ठ व्यवहार देते। अब हम बात करते हैं राहु तीसरे के बारे में। जिनकी भी पत्रिका में राहु तीसरे घर में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। अपनी क्षमता से बिगड़े काम को सरल सुलभ करके पूरा कर देते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं कर पाते। ये दूसरों के बिगड़े हुए काम को तेजी से पूरा करने में, सुलझाने में, सहायता देने में बहुत ही महारत हासिल होती है। अगर किसी का कोई काम बिगड़ा हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जिनकी पत्रिका में राहु तीसरे घर में बैठा हुआ है ऐसे व्यक्ति क्षमतावान हो जाते हैं, बहुत अधिक क्षमतावान। मतलब जो व्यक्ति सोचता हो उससे भी ज़्यादा क्षमतावान हो जाते हैं जिनकी पत्रिका में तीसरे राहु होते हैं। ऐसे व्यक्ति वह दुर्लभ काम कर देते हैं जिनको लोग समस्या कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे काम करके अपने मेहनत के प्रतिफल के रूप में अधिक पैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रकार से तीसरे घर का राहु व्यक्ति को बाहुपराक्रमी या बाहुबली बनाता है। अब हम बात करते हैं छठे घर के राहु से। छठे घर का राहु करता क्या है? छठे घर का राहु करता है शत्रुओं का नाश, रोगों का नाश, कर्जों का नाश, ये करता है राहु। छठे घर का राहु भयभीत होने से बचाता है। छठे घर का राहु व्यक्ति को ऐसी स्थिति तैयार कर देता है कि शत्रु भी इसके नाम से डरते हैं। छठे घर का राहु कंपटीशन करने में महारत हासिल होती है। किसी भी कार्य को तत्क्षण कर देना, किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए जो बुद्धि चाहिए होती है वो राहु के पास होती है। छठे घर का राहु
शत्रुओं को मात देने के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति समय समाज के हिसाब से बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं 8वां राहु। जिनकी भी पत्रिका में 8वां राहु होता है, ऐसे व्यक्ति अंतर्ज्ञानी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी प्राइवेट सर्विस से जुड़ करके बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं। एक बार में कई कई कंपनियों को संभालने की क्षमता इस राहु के अंदर होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति अगर पैसा पैसा चिल्लाते रहे तो इनका पैसा बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। एक अच्छे योग्य व्यक्ति की सहायता से 8वें घर के राहु वाले व्यक्ति कमाई कर सकते हैं। 8वें घर का राहु व्यक्ति अध्यात्म की दृष्टि से या मेडिटेशन के हिसाब से, योग दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। अब हम बात करते हैं 10वें घर का राहु। 10वां राहु क्या करता है? राजनीति में श्रेष्ठ वक्ता बनाता है, श्रेष्ठ कार्य करने वाला बनाता है। 10वें घर का राहु ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े कार्यों को सीधे सरल ढंग से करा देता है जिसे लोग सामान्य समझने लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिबल से, वाणी से बहुत तेजस्वी और क्षमतावान होता है। बड़े से बड़े अड़ियल व्यक्ति को ठीक कर लेने की क्षमता इस 10वें घर के राहु में होती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने पितृ पूर्वजों के लिए और अपने कुलदेवी के लिए कार्य करते रहें तो ये बहुत ही तेज़ी से उन्नति करते हैं और समाज में अपना रुतबा बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धन के लिए जब भी परिश्रम करते हैं तो बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 11वें घर के राहु। ये राहु अचानक पैसा देते हैं और अति देते हैं, बहुत देते हैं। जो आज हम लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपये होते, 1 लाख रुपये होते, ऐसे व्यक्ति पैसों के लिए नहीं सोचते। ये सोचते हमारी कंपनी होती, हमारा बहुत बड़ा बंगला होता, हमारी 8-10 कारें होती। तो ये जब भी सोचते हैं बड़ा करने की सोचते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत विकसित होती है लेकिन स्थिर नहीं होती है। इनकी सबसे बड़ी दोष यही है कि इनके जीवन में स्थिरता नहीं होती और बुद्धि हमेशा किसी न किसी कार्य में भटकी हुई रहती है, लगी हुई रहती है। तो 11वें घर के राहु अचानक धन देते हैं, बहुत श्रेष्ठ लोगों से संबंध बना देते हैं अपने से ज़्यादा क्षमतावान लोगों के साथ में। अब आपको फ़ायदा किस प्रकार से उठाना है ये आपके क्रियाकलाप और व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो राहु के द्वारा बहुत ही प्रकार के राजयोग बनते हैं। ऐसा कहा जाता है 3रे, 6ठे और 11वें भाव का राहु किसी से भी नहीं हारता है, महाबली और पराक्रमी माना गया है। राहु को अपना बनाने के लिए क्या करना चाहिए? राहु को अपना बनाने के लिए साफ सफाई करने वाले कर्मचारी की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, लूले लंगड़े व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। यह राहु से संबंधित निशानियां होती हैं जिनको अगर व्यवहार दिया जाए तो हमारे बहुत सारे काम सरल और सुलभ होते चले जाएंगे। श्री राधे।